चलिए करें स्टार्ट। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ना बात ना करिए, सब लोग अब सेकंड पार्ट डिस्कस करना है। देखिए इसमें हम लोगों ने कल डिस्कशन कर चुके हैं लिगेंड्स तक, और हम लिगेंड्स से क्लासिफिकेशन कर रहे थे, बात ना करेंगे उस पर। क्लासिफिकेशन हमारा सेकंड स्टार्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर साइट्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर साइट्स। अब ये क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर साइट्स, और इसको हम केमिस्ट्री में बोलते हैं डेंटिसिटी। ये जो नंबर ऑफ डोनर साइट्स होती है ना, इसको डेंटिसिटी कहा जाता है। डेंटिसिटी, देखो हर लिगेंड की अपनी डेंटिसिटी होती है। लोग पहले इसी को सिखाते हैं डेंटिसिटी क्या चीज है, फिर डेंटिसिटी के बेसिस पे लिगेंड्स को क्लासिफाई करेंगे, उनका वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, आप हेडिंग नोट करें, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर साइट्स इन ब्रैकेट डेंटिसिटी। हम इस चीज को डेंटिसिटी कहते हैं। ठीक है, ज्यादा टेंशन पे करिएगा। देखो सब लोग पहले इसके डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। चलिए करें स्टार्ट, थोड़ा सा टेंशन पे करें। देखो हर लिगेंड की अपनी डेंटिसिटी होती है। डेंटिसिटी, डेंटिसिटी वर्ड डेंट, इसको टीथ कहते हैं, टीथ दांत से आया वर्ड। पता है डेंटिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ, अब नोट मत करना प्लीज, नंबर ऑफ सिग्मा डोनर साइट्स। देखिए सुनिएगा ध्यान से, सिग्मा डोनर साइट्स। देखो डोनर साइट के भी टाइप होते हैं, सिग्मा डोनर साइट, पाई डोनर साइट, ऐसे डोनर साइट होती है। जो डोनर साइट सिग्मा वाली होती है, सिग्मा, सिग्मा, जो सिग्मा बॉन्ड बनाए, आपको वो गिननी होगी। जो सिग्मा बॉन्ड बनाए, सिग्मा बॉन्ड का मतलब है जो एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बने, एंड टू एंड ओवरलैपिंग से, वो वाली साइड आपको गिननी होगी। देखो सुन लो एक मिनट, हो सकता है कोई आपसे ही कह दे कि डेंटिसिटी क्या है, नंबर ऑफ डोनर साइट्स है। गलत, इसके अंदर करेक्शन कर लो आप, सिग्मा डोनर साइट्स है। यहां बहुत जरूरी है सिग्मा बोलना। मैं पाई भी कह सकता था, लेकिन पाई बिल्कुल लाउड नहीं है। सिग्मा डोनर साइट यहाँ पे काउंट होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अमोनिया। भाई अमोनिया एक फेमस लिगेंड है। देखो अमोनिया में एन के पास पेयर है, ये हमेशा जब भी किसी को पेयर देगा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। सिग्मा डोनर साइट है ये। तो ये एक डोनर साइट हो गई इसके पास। एक लाइगेंड होता है ऑक्सलेट, ऑक्सलेट। देखो इसकी क्या खास बात है, इसके पास दो डोनर साइट है, इसके पास दो डोनर साइट है। इसका नाम ऑक्सलेट है, एक साथ लिख लेंगे हम शॉर्ट में ना, इसको ओएक्स भी कहते हैं। इस ब्रांच में ये पैटर्न चलता है शॉर्ट में कहने का, आपने इसको ओएक्स कह दिया। ये ऑक्सलेट का शॉर्टकट है। ये अमोनिया है ही, वेल नोन है। ऐसे एक लाइगेंड है हमारे पास, ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेट। अभी तो मैं आपको ना ये समझा रहा हूं कि डेंटिसिटी क्या चीज है। बस इसमें गलती मत कर देना, एक तो कोई नंबर ऑफ लिगेंड्स ना बोले। कई लोग डेंटिसिटी को नंबर ऑफ लिगेंड्स कहते हैं, गलत। डेंटिसिटी यहाँ पे नंबर ऑफ डोनर साइट्स है, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन से डोनर साइट्स हैं? सिग्मा, सिग्मा। अब मैं इसके बेसिस पे ना आपको क्लासीफाई करके दिखाऊंगा। ठीक है, एक बार आप ये डेफिनेशन मेंशन कर लें, सिग्मा वाली बात को जरूर लिखिएगा ध्यान से। और सारी डोनर साइट नहीं काउंट करनी, सिग्मा वाली गिननी है, सबसे मेन चीज ये है। तो इसको बार बार स्ट्रेस देके बोल रहा हूँ। लो आप कॉपी करो पहले, सब डेंटिसिटी की डेफिनेशन लिखें। और हर लिगेंड की कोई ना कोई डेंटिसिटी होती है, रिमेंबर। हर लिगेंड की कोई ना कोई डेंटिसिटी, ये नेसेसरी होता है। ठीक है, डोनर साइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कौन से डोनर साइट्स? सिग्मा डोनर साइट्स, ये क्रूशियल है बिल्कुल। चलिए अब देखो, मैं ना इसके बिहाफ पे ना लिगेंड्स को क्लासिफाई करूंगा। अब इनका वर्गीकरण करने जा रहे हैं, बताओ तो इसको। ओके, तो कोई भी यहाँ पे टेस्ट होता है, पहले आप ना डाउट डिस्कस करो। पता लगा आपने टेस्ट रैंडम दे दिया, मार्क्स ही नहीं आएंगे। इसके लिए आप कोई भी टेस्ट एक प्लान कर लो कि हमें ये टेस्ट देना है। कोई भी टेस्ट, कोई भी एक चैप्टर कॉमन, और सब लोग उसके डाउट लेकर आए। 2 घंटे 3 घंटे उसके डाउट डिस्कस करें, खासकर
जो रिसेंट क्वेश्चन आए होते हैं, डजंट मैटर कोई भी, हम अभी डिसाइड कर लेंगे, रिसेंट प्रॉब्लम। आप पहले ना डी एंड ब्लॉक की रिसेंट नीट की प्रॉब्लम्स को, रिसेंट जेई मेंस की प्रॉब्लम को, रिसेंट मतलब जो 10-20 सालों में आई होती, एनसीईआरटी भी करनी चाहिए, अगर कर सकते हैं तो वो भी अच्छी बात है, फिर टेस्ट देने के लिए आओ, तब आते हैं मार्क्स। ऐसे ही ना बिना प्रिपरेशन के अब आ गए तो फिर तो इंसल्ट ही होगी। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगले स्टेप पे आते हैं, देखिए अब नोट कीजिए क्लासिफिकेशन। पहला केस है मोनो और यूनिडेंटेड लिगेंड, मोनो और यूनिडेंटेड लिगेंड, नोट कर लीजिए, मोनो और यूनिडेंटेड लिगेंड। मोनो का मतलब भी एक होता है, यूनि का मतलब भी एक होता है। इसका मतलब उस लिगेंड के पास क्या है, क्या कहना चाहिए, लिगेंड हैविंग वन डोनर साइट, उसके पास एक ही डोनर साइट है, और वो भी कौन से वाली, सिग्मा। ये बात अब 12 बोल चुका हूं, सिग्मा। एग्जाम्पल चाहिए इसका, लाइक अमोनिया, एक साथ कॉपी कर लेना है, कूल। अमोनिया में एन के पास डोनर साइट है, वाटर में ऑक्सीजन की डोनर साइट है, देखो आप, क्लोराइड में तो अकेला सीएल है ही। देखो ये जितने लाइगेंड्स में बना रहा हूं ना, आप इनको ध्यान से देखेंगे तो इनके पास एक एक डोनर साइट है, एक एक। ये सबके सब कौन है, मोनो और यूनी डेंटेड है। अभी लिखना नहीं, सबके पास सबके सब मोनो और यूनी डेंटेड है। एक होता है डाई और बाई डेंटेड लिगेंड। अब डाई से भी इंडिकेशन टू का मिलता है, बाई से भी दो का इंडिकेशन मिलता है। वह डोनर साइड दो होंगे, जैसे ऑक्सिलेट। अभी मैंने आपको ऑक्सिलेट का एग्जांपल दिया, देखो ऑक्सिलेट की क्या खास बात है, जिन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये दो डोनर साइड है, इसको बोलते हैं शॉर्ट में ओएक्स। अभी मैंने एक लिगेंड बनाया था, आप में से किसी को पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करो, इसका ऑर्गेनिक में नेम है, इसे कहते हैं ग्लाइसिन। इसे ग्लाइसिन कहते हैं, सुन लेना पहले। यहां से मैंने H प्लस निकाल दिया, H प्लस निकाला, अब ये लिगेंड ऐसे बन गया। यहां से N किसी को अपना पेयर दे सकता है, यहां से ऑक्सीजन दे सकता है, ये भी बाइडेंटेड लिगेंड ऐसे बोलते हैं हम, शॉर्ट में ग्लाइसिनेट। इस ब्रांच में इसका नाम होता है ग्लाइसिनेट, शॉर्ट में इसको GLY कहते हैं, ग्लाइ। आपको मुझे ग्लाइ लिखा मिले, ग्लाइ का मतलब ग्लाइसिनेट, ये बाइडेंटेड लिगेंड। आ रहा है सबको समझ, इसका नाम ऑक्सिलेट, इसका नाम ऑक्सिलेट, उसका नाम ग्लाइसिनेट। ग्लाइसिन से बना ना, शॉर्ट में हमने इसे ग्लाई बोल दिया, GLY। अभी और सुनिए, एक लिगेंड है, देखो एक मिनट आप सोच के बताओ, आप में से किसी को पता है इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, सामान्य नाम कहते हैं हिंदी में, वो नाम बताओ। कॉमन नेम पूछा, कॉमन नेम इथाइलिन है, वैसे इथीन तो IUPAC ने, कॉमन नेम इथाइलिन है, इथाइलिन। हिंदी मीडियम में इसको पढ़ाते भी हैं। अब देखो मैंने क्या करा, मैंने यहां से एक बॉन्ड गायब कर दिया और दोनों साइड पे लगा दिया दो NH2, तो इसका नाम पता क्या बन गया, इथाइलिन डायमाइन। इसको शॉर्ट में कहते हैं इथाइलिन डायमाइन। और हम क्या करते हैं, सुनिए सुनिए सुनिए, ये लिगेंड होता है बाइडेंटेड, हम इसको शॉर्ट में EN कह देते हैं, क्या कहते हैं इसको, EN। EN नेम चलता है, EN का मतलब इथाइलिन डायमाइन, ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है। आया सबको समझ, देखो ये भी बाइडेंटेड है, ये भी बाइडेंटेड, ये भी बाइडेंटेड और ये भी बाइडेंटेड, ऑक्सिलेट, ग्लाइसिनेट, इथाइलिन डायमाइन। कॉपी करो इसको। क्लियर सो फar,
उनके पास डोनर साइट एक है, उनके पास डोनर साइट दो है. The ligands having one donor sites. In this case, ligands having two donor sites. They have two donor sites. और आपको ये सब अच्छे से आना चाहिए. ऑक्सलेट, ग्लाइसिनेट, इथाइलिन डायमाइन, ऐसा बहुत सारे लाइगेंड्स हैं हमारे पास. एक बहुत लंबी लिस्ट बन सकती है. चलिए बच्चे, क्लियर हो गया. देखो भी एक और केस बनाते हैं, देखो उसी तरह का ना, उसकी भी जरूरत पड़ जाती है. सब ऑर्गेनिक चलती है, इसके अंदर ऑर्गेनिक से एंट्री रहेगी. देखो अपना. ओके, इसको डाउन. देखो, देखो नेक्स्ट केस समझना प्लीज, जरा अटेंशन पे करना. एक लैगेंड होता है. देखो हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, डाईईन. अब सुनना, ये क्या लैगेंड है इसको समझते हैं प्लीज. देखो मैंने अभी आपको इथाइलिन डायमाइन समझाया था, ये मैंने बनाकर दिखाया था, ये इथाइलिन डायमाइन. आप इसके दो मोलिक्यूल ले लो, ऐसे ऐसे ही दो मोलिक्यूल ले लो. और क्या करो, यहां से अमोनिया को आउट कर दो, अमोनिया को एलिमिनेट कर दो, अमोनिया को निकाल दो. ये इसकी ट्रिक है समझने की. जो रिजल्टिंग लाइगेंड बन के आएगा, देखो जो रिजल्टिंग लाइगेंड बन के आएगा, देखो रिजल्टिंग लाइगेंड ये बन के आएगा. ये रिजल्टिंग लाइगेंड होगा. ये NH3 नहीं है, ये NH2 है. जो रिजल्टिंग लाइगेंड आए वो ये आएगा. देखो इसकी क्या खास बात है, ये जो लाइगेंड है, ये कैसा है, ट्राइडेंटेड लाइगेंड है. क्या कहते हैं इसको, ट्राइडेंटेड. देखो अभी नोट नहीं करना, सुनना पहले आराम से. अभी ये जो हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, इथाइलिन डायमाइन, नाम था इथाइलिन डायमाइन. यहाँ पे डोनर साइड कितनी थी, दो. इसका नाम क्या है, डाइथाइलिन डायमाइन. इसके बाद डोनर साइड कितनी है, तीन. एक होता है ट्राइथाइलिन ट्रायमाइन. इसके पास डोनर साइड कितनी होती है, चार. हमेशा एक साइड फालतू होगी. ईएन के पास दो, डाई लिखा है तीन, ट्राई लिखा है चार. समझ पा रहे हो, एक डोनर साइड फालतू आई. मतलब वैसे तो एनसीईआरटी में एक भी ऐसा केस नहीं है, अगर फिर भी जरूरत पड़ जाती है तो हम हैंडल कर लेंगे. आ रही है बस समझ. कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे पता लग गया. डाइथाइलिन ट्रायमाइन, इसका नाम ट्राइथाइलिन टेट्रामाइन. चार ग्रुप आ जाएंगे ना, तो वो जितने अमाइन ग्रुप आएंगे ना, उतनी डोनर साइड काउंट होगी. दैट्स इंपॉर्टेंट. आया सबको समझ. देखो एक बार दोबारा नाम देखो, इथाइलिन डायमाइन, दो ग्रुप, दो. डाइथाइलिन ट्रायमाइन, तीन. ट्राइथाइलिन टेट्रामाइन, चार. यू एग्री. तो ऐसे डोनर साइड काउंट हो जाती है. ये इनकी डेंटिसिटी है. ओके. देखो एक और लाइगेंड आपको सिखाते हैं, ये सब ऑर्गेनिक है. इसको शॉर्ट में ACAC कहते हैं, ACAC. देखो ACAC का मतलब क्या है, आप मुझे भी नॉलेज से बताओ. आप बताओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम. वेरी गुड, एसीटोन कहते हैं इसको. कॉमन नेम इसका एसीटोन है. ये एसिडिक एसिड का कीटोन है, तो इसका नाम है एसीटोन. इसको एसीटोन कहते हैं. आप एक काम करो, यहां से एक H को हटा दो और यहां पे लगा दो एसिटाइल ग्रुप. एसिटाइल ग्रुप इसको बोलते हैं. तो उसका नाम क्या है, एसिटाइल एसीटोन. ऑर्गेनिक का है फंडा, ये एसिटाइल ग्रुप है, तो इसका नाम है एसिटाइल एसीटोन. अब अगर आपको पता हो थोड़ा सा, ये वाला जो H होता है ये एक्टिव होता है. अब देखो आप थोड़ा सा ऑर्निक में फंस जाएंगे, ऑर्निक नहीं भी आपको आती, तो ये नेगेटिव बन जाता है, दोनों साइड रेजोनेंस कर रहा होता है. आपको नहीं आता, आप टेंशन मत लो, ये सब चीजें ऑर्निक पढ़ के आएंगी. अब देखो मुझे एक चेंज करना. देखो चीज हमारा बड़ी इंटरेस्टिंग है. ये लाइगेंड ऐसे होता है, और ये लाइगेंड भी क्या होता है, बाइडेंटेड होता है. इसको शॉर्ट में ACAC कहते हैं. इट्स आल्सो बाइडेंटेड लाइगेंड है. ओके. इसको शॉर्ट में कहते हैं एसिटाइल एसिटोनेट. इसको शॉर्ट में कहते हैं एसिटाइल एसिटोनेट. इसकी फुल फॉर्म तो ये होती है, एसिटोनेट. देखो ये थोड़ा सा ना ऑर्गेनिक पढ़ के आएगा, ऑर्गेनिक पढ़ के आसान लगता है ये. तो अभी आप कॉपी कर लो इसको आराम से. डरो मत, देखो जिनको नहीं आ रहा आप घबराओ मत, सीख जाओगे. ऑर्गेनिक पढ़ के सब चीजें आसान हो जाती हैं, ऑर्गेनिक में भी बहुत मेहनत करनी होगी. तो कॉपी कर लो. ये सारे लाइगेंड कैसे होते हैं, बाइडेंटेड.
एसिटाइल एसीटोनेट, ग्लाइसिनेट, इथाइलिन डायमाइन। जबकि एनसीईआरटी में है नहीं, तो टेंशन की इतनी जरूरत नहीं है। फिर भी आते हैं स्टूडेंट्स आते हैं। ठीक है। हम्म, ना ना फोन नहीं उठाते। प्रिंसिपल से बोलो, प्रिंसिपल बन गए। अभी देखता हूँ मैं आगे बात करूँगी। रोहित से बात करो। और जो वो है ना, एक नंबर होता है जब नंबर से बात करें, हेल्पलाइन जो है। चलिए वॉइस बातें नहीं, बोलो अंडरस्टैंडिंग बनी। ये सारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एसिटाइल एसीटोनेट, ओके, और इथाइलिन डायमाइन, डाइथाइलिन ट्रायमाइन, ट्राइथाइलिन टेट्रामाइन। तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, होपफुली ये ऑर्गेनिक पढ़ के आएगा। बिना ऑर्गेनिक पढ़े ये समझ नहीं आएगा। शॉर्ट में कहते हैं एसी एसी, क्वेश्चन में एसी एसी लिखा मिलेगा ये। ओके स्टूडेंट्स, अब कर दें अब। एक और बड़ा फेमस लिगेंड है, देखो उसको पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज टर्म्ड एज एडीटीए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिगेंड नाउ। इसके ऊपर ही बहुत क्वेश्चंस आते हैं, देखो इसको समझिएगा सब। देखो अभी हम लोग पढ़ के आए कि इसको इथाइलिन कहते हैं, वेल नोन है, इसका कॉमन नेम इथाइलिन है। देखो हमने क्या किया, एक बॉन्ड यहां से ड्रॉप करके दोनों साइड NH2 लगा दिया, तो इसका नाम है इथाइलिन डायमाइन। इसका नाम है इथाइलिन डायमाइन। अभी सुनते रहना। अगर आपको ऑर्निक के बारे में बताओ तो ये जो एच होते हैं ये रिप्लेसेबल होते हैं। ये सब रिप्लेसेबल है, एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं इनको। ये अब ऑर्निक की लैंग्वेज है। मैं इन सबको हटा के ना यहाँ पे लगा रहा हूँ चार एसिटिक एसिड मोलिक्यूल्स। एसिटिक एसिड, देखो मैंने इसमें एसिटिक एसिड को इन्वॉल्व कर दिया। ये एसिटिक एसिड का पार्ट है। देखो सब ध्यान देना, मैंने जितने भी एच थे वहां से हटाए और वहां पे एसिटिक एसिड को इंट्रोड्यूस कर दिया। देखो जो ये कंपाउंड बन के आया ना, इसका नाम होता है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। अभी सुनना, जब ये एसिड है तो ये अपने में से H प्लस रिलीज करेंगे। देखो ये सारे H प्लस तो रिप्लेसेबल है, ये इनको रिलीज कर देंगे। ऐसा करने से क्या हुआ, देखो अब सुनो, इन सब साइड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गए। देखो इस सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गए। देखो ये वाली स्ट्रक्चर हमारी मैच कर गई। ये ना फोर नेगेटिव तभी बोला था मैंने। इसे कहते हैं इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट। इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट। देखो इस लिगेंड में क्या स्पेशल होता है, इसके पास होती हैं 6 डोनर साइट्स। देखो बच्चों, इसके पास होती हैं 6 डोनर साइट्स। इट इज टर्म्ड एज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड। देखो इसकी सबसे खास बात है, इसके पास 6 डोनर साइट्स है। इसे बोलते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड। ये किसी को 6 पेयर दे सकता है। अंडरस्टैंडिंग बनी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कंपटीशन फेवरेट है, बहुत प्रॉब्लम आती है इसके ऊपर। जरा इसको बनाइए, इसके बारे में कुछ और बातें आपसे शेयर करते हैं, नोट कीजिए फटाफट। किसी को बोलना नहीं है, किसी को आवाज नहीं करनी, नोट कीजिए इसको।
इट्स अ हेक्साडेंटेड लिगेंड। इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात है, इसके पास 6 होती है डोनर साइट्स। इट इज अ हेक्साडेंटेड लिगेंड। हेक्साडेंटेड लिगेंड। हेक्साडेंटेड लिगेंड। ये किसी को 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, ये इसकी फुल फॉर्म है। इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। इट इज अ हेक्साडेंटेड लिगेंड। ठीक है। इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, इट इज अ हेक्साडेंटेड लिगेंड। नेगेटिव चार्ज आयनिक होगा। हाँ, आयनिक होगा। चलिए, क्लियर होपफुली। देखो अब इसके बारे में ना कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो अब 2 बातें देखो आपको इंपॉर्टेंट शेयर करेंगे, ध्यान देना सब लोग। इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, अ हेक्साडेंटेड लिगेंड। ठीक है, इतना कॉपी कर लेंगे। अब देखिए, सुनिए, देखिए अब कंपटीशन देखो कैसे होता है, ध्यान देना। देखिए सुनिए, वो लोग क्या करेंगे। देखो जरा बच्चे यहाँ पे टेंशन पे करें। वो ये साइट्स को ना ऐसे हाईलाइट, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ ना, वो ऐसे एरो से हाईलाइट नहीं करेंगे। देखो देखो, सब अटेंशन पे करिए। वो क्या करेंगे, इनमें से एक साइड को ना, देखो एक साइड को ब्लॉक कर देंगे, मेटल चांस। उन लोगों ने यहाँ पे एच लगा दी। अब किसी ने इसको बना के पूछा कि इस लिगेंड की डेंसिटी कितनी है। देखो सुन लीजिए, जैसे ही वहां पे एच लगा वो साइड ब्लॉक हो गई। अब वो साइड यूज नहीं होगी। ये लिगेंड कैसा बन जाएगा, पेंटाडेंटेड। आपको यहाँ पे केयरफुल होना है, यहाँ पे ध्यान से काम करना है। ये नहीं कि आप सारी साइड अब भी गिन रहे हैं कि वो स्ट्रक्चर बना हुआ है। ऐसा नहीं है, उन्होंने एक साइड को एंगेज कर दिया। दूसरी बात सुनो, देखो दूसरी बात सुनो। अभी जैसे हम लोगों ने ये सीखा कि ये लिगेंड हेक्साडेंटेड है। देखो बात को सुनना, महसूस करना। अब ये ठीक है, हेक्साडेंटेड तो है, लेकिन ये हमेशा हेक्साडेंटेड नहीं है। चांस की बात है, एक मेटल ऐसे आ गई, उसको 4 ही साइड से बॉन्डिंग करनी है। उसको सारी साइड से बॉन्डिंग करनी नहीं। एक मेटल का इंटरेस्ट 4 साइड से बॉन्डिंग करने का, तो फिर इस लिगेंड को 4 साइड यूज करनी पड़ेगी। देखो समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो लिगेंड है ये फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब है ये अपने आप को चेंज कर सकता है। ऐसा नहीं कि 6 पेयर देगा। ये जो लिखता हूं ना मैं, हेक्साडेंटेड लिगेंड, मैं एक लाइन लिख रहा हूं। इट कैन डोनेट, इट कैन डोनेट एट मोस्ट 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या कर सकता है, एटमोस्ट का मतलब हुआ मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। चाहे कितनी बार 5 दे दे, कितनी बार 4 दे दे, डिपेंड अपॉन सर्कमस्टांसेस। तो ध्यान रखना, इसकी डेंसिटी 6 हमेशा नहीं है, ये इसकी मैक्सिमम डेंसिटी है, मैक्सिमम। वरना 5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, डिपेंड करता है मेटल आयन कैसे बॉन्डिंग करने के लिए आ रहा है। तो ये सेंटेंस को लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लिखो, दिस लिगेंड इज, या दिस लिगेंड इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। इसे बोलेंगे फ्लेक्सिबल, जो अपने आप को बदल सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर। दिस लिगेंड इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। दिस लिगेंड इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। It can change its density. It can change its density. It can change its density. Its, after full stop, its maximum density is 6. Its maximum density is 6. Its maximum density is 6. That's very interesting here.
इसकी मैक्सिमम डेंसिटी डेंटिसिटी 6 होती है, वरना तो अपनी ये डेंटिसिटी बदल सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, इसमें कोई फर्क पड़ती। अगला हेडिंग नोट कीजिए इसके बाद। अब ये फिनिश हो गया हमारा, ये वाला क्लासिफिकेशन पूरा हो गया। और भी किसी को इसमें कुछ लाइगेंड्स मिले आप लेकर आना, उनको देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है इसके बाद। पीछे गर्ल्स ना बात ना करके यहाँ पे ध्यान दो। नेक्स्ट आर्टिकल है, दैट इज टर्म्ड एज चिलेटिंग लाइगेंड्स। चिलेटिंग लाइगेंड्स, चिलेटिंग लाइगेंड्स, नोट कर लीजिए हेडिंग, दैट इज कॉल्ड चिलेटिंग लाइगेंड्स। लाइगेंड्स में एक स्पेशल कैटेगरी होती है, टर्म्ड एज चिलेटिंग लाइगेंड्स। देखो चिलेटिंग लाइगेंड्स का मतलब क्या होता है, चिलेशन। इसके लिए वर्ड हमें सीखना पड़ेगा, चिलेशन। चिलेशन का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन। देखिए सुनिएगा, चिलेशन एक लैटिन वर्ड है, और चिलेशन का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन। देखो 10 सब बच्चे अटेंशन पे करें। कुछ लाइगेंड ऐसे होते हैं जो सेंट्रल मेटल के साथ क्या करते हैं, रिंग बनाते हैं, रिंग। एक रिंग बना लेंगे, चक्कर बना लेंगे, ऐसे कह देंगे। तो जो रिंग बनाते हैं ना, उनको बोलते हैं चिलेटिंग लाइगेंड्स। देखो रास्ता मना एक मिनट, एक मिनट, ये भी एग्जांपल रहेगा, अभी और भी एग्जांपल दूंगा, जैसे ऑक्सलेट। अभी हमने सीखा था ऑक्सलेट एक ऐसा लाइगेंड है, देखो सब फील करना, एक मेटल आयन से बॉन्डिंग करने के लिए आता है। देखो ये भी पेयर दे रहा है और ये भी पेयर दे रहा है, यहाँ पे एक रिंग बन गया। देखो यहाँ पे एक चक्र बन गया। तो ये लाइगेंड कैसा है, चिलेटिंग लाइगेंड। दैट्स 100% चिलेटिंग लाइगेंड। एग्जैक्टली इथाइलिन डायमाइन। देखो इथाइलिन डायमाइन का भी यही कैरेक्टरिस्टिक है, ये दोनों आयन यहां से पेयर दे रहे हैं मेटल आयन को। देखो यही पेयर दे रहा है, यही पेयर दे रहा है, देखो यहाँ फिर रिंग बन गया, ये भी चिलेटिंग लाइगेंड। जैसे हम ईडीटीए के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसके साथ भी यही खास बात है। देखो ये सारे पेयर डोनेट कर रहे हैं, और देखो यहाँ पे रिंग बनते जा रहे हैं। तो ये भी कौन है, चिलेटिंग लाइगेंड्स। तो चिलेटिंग लाइगेंड की ये खास बात है, वो लाइगेंड जो मेटल के साथ रिंग बनाता है, रिंग बनाए, उसका नाम होता है चिलेटिंग लाइगेंड। एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइगेंड्स एक्सेप्ट मोनोडेंटेड लाइगेंड्स आर चिलेटिंग लाइगेंड्स। अगर किसी के पास डोनर साइड एक है ना, तो वो तो रिंग बना ही नहीं सकता। जिसके पास डोनर साइड दो है, तीन है, चार है, वो रिंग बना सकता है। तो एक्चुअली ऐसे लाइगेंड्स कैसे होते हैं, चिलेटिंग लाइगेंड्स। नोट कर लीजिए, रिंग बनना बहुत जरूरी है। जो लाइगेंड्स रिंग बनाते हैं, उनको बोलते हैं चिलेटिंग लाइगेंड। चलिए फाइनल है कि
अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, दैट्स वेरी वेरी क्रूशियल। देखो सब ध्यान देना। ओके, इसको यहाँ से ड्रॉप कर रहा हूँ। एक लाइन लिखी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इट इज अ टेंडेंसी ऑफ, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल टू टू फॉर्म या टू प्रेफर चिलेशन, टू प्रेफर चिलेशन। इसका मतलब ये होता है कि सेंट्रल मेटल ना चिलेशन करने को अच्छा मानती है, उसको प्रेफरेंस देगी, प्रेफरेंस। एक सेंट्रल मेटल चाहती है कि मैं ना चिलेशन करूं। देखो अब इस बात पे डिस्कशन करेंगे, उसको चिलेशन करना अच्छा क्यों लगता है। और सेंट्रल मेटल प्रेफर्स चिलेशन। अब देखो पता लगाते हैं कि सेंट्रल मेटल को चिलेशन करने में इंटरेस्ट क्यों होता है, इसको चिलेशन अच्छा क्यों लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो ऐसा फोकस करना। देखो मैं आपको पहले एक कॉमन सा एग्जांपल दूंगा। देखो मेरे पास एक निकल का कॉम्प्लेक्स है, Ni2 होल 6 2 पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारे पास निकल का एक कॉम्प्लेक्स है। ध्यान देना। सपोज करो इसके पास ईएन लाइगेंड आ गया, ईएन लाइगेंड आ गया। तीन ऐसे लाइगेंड आ गए। देखो निकल क्या करेगा, इस वाटर का साथ छोड़ देगा, इसको छोड़ के ईएन से बॉन्डिंग करना प्रेफर करेगा। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये ईएन से बॉन्डिंग करना प्रेफर करेगा और वाटर को यहां से निकाल देगा। अच्छा, ईएन होता है बाइडेंटेड। अगर 6 वाटर जाएंगे तो 3 ही ईएन आएंगे। आप देख लो रिएक्शन हमारी बैलेंस है बिल्कुल। अब क्वेश्चन ये बनता है कि निकल ने ऐसा क्यों किया, वाटर का साथ छोड़ा और ईएन से बॉन्डिंग कर ली। अब देखो पता लगाते हैं, जरा सब ध्यान देना। अगर हम इस साइड चेक करें ना, तो नंबर ऑफ स्पीशीज कितने हैं, हमारे पास 4 स्पीशीज, 4 मॉलिक्यूल यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे थे। और यहाँ पे स्पीशीज कितने हो गए, 7। देखो 7 हो गए। अगर आप यहां से देखें मॉलिक्यूल सब बढ़ गए, जो पहले 4 मॉलिक्यूल थे वो 7 हो गए। इससे एंट्रोपी बढ़ती है, एंट्रोपी। और आपको पता है एक सिस्टम की नेचर होती है अपनी एंट्रोपी को बढ़ाना। अगर कोई चीज अपनी एंट्रोपी बढ़ा रही है ना तो उसको अच्छा लगता है। ये थर्मोडायनेमिक्स में रूल था कि सिस्टम की टेंडेंसी होती है अपनी एंट्रोपी को बढ़ाना। अगर आप मैथ्स लगाएंगे, जितना ये फैक्टर प्लस होता चला जाएगा, इसके माइनस होने के चांस ज्यादा होंगे। और जब ये माइनस होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, फिजिबल होगा। इसलिए इसको ये चीज होती है। इसे हम कहते हैं एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस। इसका नाम होता है एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस। को पूछे ना ऐसा क्यों किया इसने, एंट्रोपी को बढ़ाने के लिए। इसको एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस कहते हैं, एंट्रोपी बढ़ रही है। एक और ऐसा एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है आयरन का, उसने फ्लोराइड से बॉन्डिंग कर रखी है। अब इससे कांटेक्ट में ईडीटी आ गया, ईडीटी है। तो पता आयरन क्या करेगा, इस फ्लोराइड को छोड़ देगा और ईडीटीएस से बॉन्डिंग करना प्रेफर करेगा। वो कहेगा ईडीटीएस माय चॉइस, वो उसको ईडीटी को अच्छा मानेगा। और देखो फ्लोराइड छोड़ देगा। देखो फिर वही क्वेश्चन है, इससे क्या फायदा हुआ, जहां पे इसके पास कितने स्पीशी थे, 2, और अब कितने हो गए, 7। देखो नंबर ऑफ स्पीशी कितने बढ़ गए, एंट्रोपी कितनी बढ़ गई। यहां भी डेल्टा एस कैसा है, हाईली पॉजिटिव। यहां भी डेल्टा एस कैसा है, हाईली पॉजिटिव। देखो फोकस करना, यहां भी डेल्टा एस कैसा है, हाईली पॉजिटिव। यहां भी डेल्टा एस हाईली पॉजिटिव। और सिस्टम की ये नेचर होती है अपनी एंट्रोपी बढ़ाना। तो हम इन्हें कहते हैं एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस। ये एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस है। बोलो आया सबको समझ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आने के पूरे पूरे चांसेस। ये बात पूछी जाती है कि एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस है या नहीं। ओके, इससे कॉपी करो। सिस्टम चाहता है अपनी एंट्रोपी को बढ़ाऊं, तो इसको एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस कहते हैं, एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस, कॉल्ड एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस। एंट्रोपी को बढ़ाना उसको अच्छा लग रहा है, इसलिए वो ऐसे कर रहा है, टर्म्ड एज एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स वेरी वेरी क्रूशियल। एक और देखो आपको इसका बेस्ट यूज सिखाते हैं।
इसको बोलते हैं एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस। इसको एंट्रोपी करवा रही है ना, टर्म्ड एज एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? देखो एक और आपको इसका बेस्ट यूज सिखाते हैं, खासकर ईडीटीए का ना। एक ईडीटीए की बहुत अच्छी एप्लीकेशन भी है, नोट कर लिया सब लोगों ने? चलो गुड। देखो अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, ईडीटीए। देखो इसका एक और बेस्ट यूज आपको मैं बता रहा हूँ, इस एंटीडॉट फॉर लेड पॉइजनिंग। देखो इस सेंटेंस को समझना। मेट्रो चांस किसी ने लेड खा लिया, देखिए सुनिएगा, लेड ना पॉइजनस मेटल होती है। लेड अगर किसी की बॉडी में जाएगा और फैल गया ना, स्प्रेड हो गया, तो फिर उसको वो बचा नहीं सकता। देखो हम क्या करेंगे, सुनो ध्यान से। जिसकी बॉडी में लेड गया ना, उसकी बॉडी में ये इंजेक्ट कर देंगे। ये मेडिसिन है, मार्केट में मिलती है। इसका कैल्शियम सॉल्ट जो होता है वो एज अ मेडिसिन काम करता है। आप उसकी बॉडी में इसको इंजेक्ट कर दो। जब ये उसकी बॉडी में जाएगा ना, देखो ये क्या करेगा, लेड के साथ चिलेशन कर लेगा। लेड भी चाहेगा मैं चिलेशन करूं, और जब ये लेड के साथ चिलेशन करेगा ना, देखो लेड ना बुरी तरीके से फंस गया। लेड बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हो गया, क्योंकि ये लाइगेंड कैसा है, चिलेटिंग। ये तो साइकिल बना लेता है, ऐसे रिंग बना लेता है। देखो इससे पता क्या हुआ, लेड ना बुरी तरीके से ट्रैप हो गया, ट्रैप देखो फंस गया इसको बोलते हैं। अब देखो सोच के बताओ, क्या ये लेड हमारी बॉडी की कोई रिएक्शन खराब कर सकता है? किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर आएगा? बिल्कुल भी नहीं। अब ये लेड फ्री नहीं है, इसको एडीटीए ने फंसा लिया। इससे हमारा मेटाबॉलिज्म खराब नहीं होगा, वरना हमारी बॉडी की रिएक्शन खराब हो सकती थी। तो अब इसका पॉइजनस एक्शन खत्म हो गया, इसीलिए कहते हैं एडीटीए इज एंटीडॉट। एंटीडॉट का मतलब यही है, जो उसका पॉइजनस एक्शन खत्म कर दे, फॉर लेड पॉइजनिंग। इस सेंटेंस को लिखो। इसके अंदर भी ना इसकी चिलेशन वाली प्रॉपर्टी काम आ रही है। चिलेशन वाली प्रॉपर्टी, ये चिलेशन की एप्लीकेशन है। इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ चिलेशन, लिख लीजिएगा इसको प्रॉपर। ये सब क्वेश्चंस आप ढूंढो, बुक्स के अंदर मिलते हैं, टेस्ट सीरीज के अंदर मिलते हैं, इनको लेके आया करो। आपको पहले ही बोला है, एप्लीकेशन ज्यादा करो आप अगर सिलेक्शन चाहिए। इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ चिलेशन, ये चिलेशन की एप्लीकेशन है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंटीडॉट फॉर लेड पॉइजनिंग। ये सेंटेंस डिट्टो एनसीईआरटी में लिखा हुआ एग्जैक्टली यही है, आपको मिल जाएगा। तो इसकी जो चिलेशन वाली प्रॉपर्टी थी यहाँ पे काम आ रही है। चलो ये हमने डिस्कशन कर लिया। इसके बाद सिखाते हैं आपको, क्लियर हो गया? कीजिए कीजिए, कॉपी करिए इसको अच्छे से, बिल्कुल एक एक चीज को मेंशन करिए। इट इज एंटीडॉट फॉर लेड पॉइजनिंग। ठीक है, अगर किसी को लेड पॉइजनिंग होती है तो उसके लिए एज ए मेडिसिन की तरह काम करेगा। लेड का पॉइजन रिएक्शन खत्म कर देगा। और जो ये पॉइजन रिएक्शन खत्म हो रहा है, इसमें चिलेशन काम आ रहा है। चिलेशन ही यहाँ पे अल्टीमेट रोल प्ले कर रहा है। ओके, सबने कॉपी किया? अगला हेडिंग है इसके बाद, अगला इंपॉर्टेंट हेडिंग इज फॉर यू, एमबी डेंटेड लाइगेंड। नोट करें, एमबी डेंटेड लाइगेंड। एक लाइगेंड्स की स्पेशल कैटेगरी होती है, उसको बोलते हैं एमबी डेंटेड लाइगेंड। एमबी डेंटेड लाइगेंड। एमबी से ना एमबी से ना डुअल का इंडिकेशन मिलता है, डबल रोल। देखिए आपको पता हो कि एमबी एक प्रीफिक्स है, जिसके आगे भी एमबी लगा होता है, दो का इंडिकेशन। ऐसे ही होता है एम्फी, जैसे आप बायो में एम्फीबियंस पढ़ते हैं, एम्फोट्रिक केमिस्ट्री में आता है। अगर आपको कहीं भी ये लिखा मिले ना, तो दो का इंडिकेशन, दो। देखो अब यहाँ पे टू क्या चीजें सिखाते हैं, अब ध्यान देना प्लीज। देखो कुछ लाइगेंड ऐसे, देखो मैं कितनी अजीब सी डेफिनेशन लिखूंगा, आप समझना। लाइगेंड्स हैविंग
देखो सब अटेंशन पे ना, टू डोनर साइट्स, ये टू मैंने वहीं से चूज किया, टू डोनर साइट्स, लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट एट अ टाइम यूजेस वन। देखो देखो एक मिनट सेंटेंस को पढ़ के देखो आप। जिस लाइगेंड के पास क्या है, दोनों साइड दो है, लेकिन एक बार में एक ही यूज करता है, इसका मतलब ये हुआ हैंस इट इज मोनोडेंटेड लाइगेंड। वो भी इसे गलती से बाइडेंटेड न कह देना, इट इज मोनोडेंटेड लाइगेंड। देखो एक मिनट एग्जांपल देते हैं आपको, एक मिनट, एग्जांपल से फील आ जाएगी आपको। इट इज मोनोडेंटेड लाइगेंड, तो इसको बाइडेंटेड मत कह देना, डेंटेड लाइगेंड। देखो जरा ध्यान देना प्लीज, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक लाइगेंड होता है एनसीएस, ये अपने आप को एससीएन बना लेता है। देखो अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती हो ना, तो मैं सिखा सकता हूँ, इसमें रेजोनेंस प्ले कर रहा होता है। ये रेजोनेंस जो नेगेटिव चार्ज को ना एन से सल्फर पे ट्रांसफर कर देता है। देखो जो मैंने बीच में एरो दिखाया ना, ये इस बात का इंडिकेशन है रेजोनेंस से ऐसा हुआ। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस पढ़ लेंगे, इसको समझना और आसान होगा। रेजोनेंस इस चार्ज को एन से एस के पास पे ले जाता है। इससे क्या होता है, ये इसको भी यूज करने के लिए फ्री है, इसको भी, लेकिन एक बार में एक, दोनों एक साथ नहीं कर सकता। ऐसी एक लाइगेंड है सीएन नेगेटिव, इसके अंदर भी यही प्रॉब्लम है, रेजोनेंस होता है, ये एनसी बन जाता है, ये एनसी बन जाता है। रेजोनेंस पढ़ के फील आती है। एक लाइगेंड होता है ओएनओ, ये एनओ2 बन जाता है। ये सब रेजोनेंस की वजह से होता है। रेजोनेंस इनको फ्री कर देता है कि तुम किसी भी साइट को यूज करने के लिए फ्री हो। होती है इनके पास दो दो डोनर साइट्स है, लेकिन एक बार में एक ही यूज करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी आएगा। एक टर्म आती है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, आप वहां पढ़ोगे, तो अभी से क्लियर कर लो, हमारा काम आसान हो जाएगा। एम्बिडेंटेट, नोट कर लीजिएगा प्लीज सब, ठीक है। अब आप नोट कर लीजिएगा, बोलो सब बच्चे एग्री, आया हुआ है समझ। दोनों साइड दो दो है, दो दो, लेकिन दोनों एक साथ स्मॉल नहीं होंगी, वन बाय वन, वन बाय वन, एक बार में एक को यूज करना। दैट ligand is termed as bi or bidentate ligand, oh sorry, ambidentate ligand। और जहां भी आपको एमबी एमफी एमफो लिखा मिले ना, डुअल का इंडिकेशन, द इंडिकेशन ऑफ टू। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, ये अच्छे से आना चाहिए। एमबी डेंटेट ligand, hence it is monodentate ligand, hence it is monodentate ligand। ये होते मोनोडेंटेट ही, लेकिन क्या होता है, दो दो साइड होती हैं, एक बार में एक ही को यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छे से क्लियर करिए, और रेजोनेंस पढ़ोगे तो और आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जीओसी होगी ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। अगर आपको अच्छे से जीओसी आएगी तो ही ऑर्गेनिक आ पाएगी। एनबी डेंटेट लाइगेंड, ठीक है स्टूडेंट्स, टर्म्ड एज एमबी डेंटेट लाइगेंड। ये भी हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, अब देखो लाइगेंड्स के सारे क्लासिफिकेशन हमने कर ली। अगला हेडिंग है हमारा, करिए करिए, कॉपी करिए, कॉपी कीजिए, आप इसे कॉपी कीजिए मेरे हाथ से। ओके, मैं करूं, अगला हेडिंग है इसके बाद, होमोलिप्टिक, होमोलिप्टिक एंड हिट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। एक बड़ी कॉमन सी टर्म है, इसके ऊपर भी एमसीक्यूज आते हैं। होमोलिप्टिक एंड हिट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, नोट कर लें सब हेडिंग, होमोलिप्टिक एंड हिट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, होमोलिप्टिक एंड हिट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। देखो पहले तो कॉमन सेंसेस को क्रैक कर लेते हैं, होमो और हिट्रो। होमो किसका इंडिकेशन, सेम, और हिट्रो किसका इंडिकेशन, डिफरेंट। ये एक जैसे होने का इंडिकेशन, ये अलग अलग होने का इंडिकेशन, ठीक है ना। हमें हेडिंग से पता लग गया
ये होमो का मतलब क्या और हेटेरो का मतलब क्या, देखो अब इनको समझते हैं, इनको समझते हैं। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, मेट्रो चांस एक कॉम्प्लेक्स ही है। आप ध्यान से देखो, इसके सब लाइगेंड सेम है, इसे कॉपी नहीं करना अभी। एक कॉम्प्लेक्स मेरे पास ये है, आप अच्छे से देखो, इसके सब लाइगेंड सेम है। बोलो क्लियर हुआ? ऐसी एक कॉम्प्लेक्स मेरे पास ये है, इसके भी सब लाइगेंड सेम है। देखिए सुनिए, जब सेम लाइगेंड्स है ना, तीनों के पास सेम लाइगेंड्स हैं, दे ऑल हैव सेम लाइगेंड्स, दीज आर व्हाट, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। कॉमन सेंस, अभी एक साथ कॉपी कर लेंगे। ये होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है। अब मैटर ऑफ चांस, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स ही है, देखो बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स मेरे पास ये है, अभी नोट नहीं कर रहा है, एक कॉम्प्लेक्स ही है। यहाँ पे लाइगेंड कौन कौन है, अमोनिया भी है और ब्रोमाइड भी है, दोनों लाइगेंड्स है, तो कॉपी करने की जरूरत नहीं। एक ऐसी कॉम्प्लेक्स मेरे पास और है, अगर आप ध्यान से देखें, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्लोराइड भी है और इथाइलिन डायमाइन भी है। अगर आप ध्यान से देखो, इन दोनों केस में लाइगेंड्स क्या है, सेम नहीं है, अलग अलग लाइगेंड्स है। यहाँ भी अलग अलग लाइगेंड्स है, और ले लेते हैं ऐसे केस। एक कॉम्प्लेक्स प्लेटिनम का है मेरे पास, उसमें वाटर, ब्रोमाइड, क्लोराइड, नाइट्रो, देखो ये सब लाइगेंड, ये सब लाइगेंड की फॉर्म में है। देखो सब लाइगेंड से अलग अलग है, तो नेचुरली ये कॉम्प्लेक्स भी कैसा हुआ, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमो का मतलब सेम लाइगेंड्स, और हेटेरोलेप्टिक मींस डिफरेंट लाइगेंड्स। कोई बहुत मुश्किल नहीं, इन्हें आप आराम से होमो कह सकते हो, और इन तीनों को आप कह सकते हो हेटेरो। बोलो सब बच्चे एग्री? बहुत आसान है, यहाँ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लो इसको भी कॉपी करो आप फटाफट, जल्दी से। किसी को एग्जांपल्स हाईलाइट करने कर ले, डेफिनेशन तो बहुत ही इजी है, होमोलिप्टिक एंड हेटेरोलिप्टिक। हाँ जी। एक ही लाइगेंड है ना, लाइगेंड एक से ज्यादा है, एक जैसा है, लाइगेंड एक ही नहीं, एक जैसे। हम कहेंगे ना बताइए इसको कभी भी ना। Homoleptic complexes. All ligands are same, naturally homoleptic. Ligands are different, heteroleptic. ये भी एक बहुत कॉमन सा केस है, कि कल से बोलना शुरू कर दिया। क्लियर सो फार? नेक्स्ट हेडिंग इज ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट हेडिंग इज ऑक्सीडेशन नंबर। ये ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली चार्ज होता है, चार्ज को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अगर आप ध्यान दीजिए, जैसे लाइक मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है K4Fe6। देखो ये बात बिल्कुल कंफर्म होती है, जो ये सेंट्रल मेटल है ना, इसका कोई ना कोई ऑक्सीडेशन नंबर होता है, कोई ना कोई चार्ज इसके पास होगा, मे बी किसी केस में चार्ज जीरो भी हो। अगर हम इसके चार्ज को कैलकुलेट कर लें, तो उस चार्ज को हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। देखो मैं करके दिखाता हूँ, फिर कुछ केसेस आपसे करवाएंगे। देखो सब अटेंशन पे करना अब यहाँ तक, इसके बिना फिर आगे बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, हर टॉपिक में दिक्कत आएगी। मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, सपोज टू बी एक्स, और पोटेशियम का हमेशा कितना होता है, +5।
और साइनाइड का कितना होता है? -1। और सबका टोटल कितना होता है? 0। ये सब बना सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आता है +2। तो +2 यहाँ पर क्या है? आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है। आया सबको समझ? +2 यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है। ऐसे ना आपको हर बार ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। तो कुछ केसेस में आप निकाल के दिखाओ। चलो करो स्टार्ट, अपनी आप खुद से कीजिएगा। कोई किसी से डिस्कस नहीं करेगा, अपने आप करने की कोशिश करना, क्योंकि वरना आगे बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी अगर ये खुद नहीं सीखा आपने। सब में एक्स मानते रहो और सॉल्व करते रहो। आवाज किसी की नहीं आएगी। नहीं आएगा तो मैं करके दिखाऊंगा सारे केसेस को। सेंट्रल मेटल का हर बार निकालना है, मैं इसको अंडरलाइन भी कर रहा हूँ। किसी को बोलना नहीं। आप मुझे इन केसेस में ना, ये जितनी मैंने सेंट्रल मेटल अंडरलाइन करी है, इन सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाओ अपने आप, बिल्कुल ऑनेस्टली। बहुत ही आसान है। 4 केसेस करके दिखाओ, फिर मैं करके दिखाऊंगा अगर सही होगा। जो भी आंसर निकालना साइन के साथ निकालना। +2 +3 बट अगर जो भी आता है साइन के साथ, चिन्ह भी लगा होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको हर एक केस में। करेगी कोई बात नहीं करेगा बिल्कुल भी, क्योंकि बिना ऑक्सीडेशन नंबर के आपको आईयूपीएससी नहीं आ पाएगी। अगला टॉपिक इसके बाद आईयूपीएससी है हमारा। कल से को बातें कर रही, अपने आप करिए। इसको भी करेंगे, इसके क्रोमियम का निकालेंगे। कल डिस्कशन क्यों हो रहे हैं, अपने आप क्यों नहीं कर रहे हैं? इसमें एक्स एज्यूम करो, बाकी का बताओ। टोटल की इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करो। जिंक आयरन फिर से आ रही, कोबाल्ट क्रोमियम, CrEn होल प्राइस 3 कॉस्ट। इसमें क्रोमियम का निकाल के दिखाइए। फिर बातें हो रही हैं बॉयज, कंपटीशन ऐसे हुआ क्या? गर्ल्स पे कॉन्फिडेंस हो वो एक्स एज्यूम करे करिए, इक्वेशन बनाइए अपने आप, डजंट मैटर रॉन्ग हो जाए। एक बार करके देखिए तो सही, फिर डिस्कस करेंगे सारी प्रॉब्लम्स को। ठीक है, कर लीजिए कर लीजिए, सब लोग कीजिए, कोई किसी से पूछिए मत, कोई चीटिंग नहीं। कंपटीशन में ऐसा नहीं होता आप किसी से पूछ के करेंगे। खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए, डजंट मैटर रॉन्ग हो जाए। नहीं मैडम, गर्ल्स वाला तो अपना काम करें। क्या रॉन्ग हो जाए कोई बात नहीं, ये किया तो अपने आप में सबसे इम्पोर्टेंट ये हो गया। सब बॉयज ने कर लिया, गर्ल्स ने कर लिया, तो डिस्कस करा जाए फिर। देखिए आप चेक करिएगा, देखिए पहला केस देखिए, आपने इसको एक्स एज्यूम किया, सोडियम का हमेशा +1। अगर आपने इसको एक्स एज्यूम किया, Cn का ऑलवेज -1। सबसे आसान केस बिल्कुल ऊपर यही केस है। कितना है सॉल्व करने से? +2। आ रहा है सबको समझ? +2 इसका आंसर है। इसकी बात करते हैं। चलो को बॉयज में से बताए,
आप बताइए आर्यन का कितना आया, इनसे पूछो, साथ में बैठे हैं आपके, कितना आया था यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर? बोलो मत कोई बच्चे, जो भी आया बताते हैं, कितना आया था? इससे पूछ रहा हूँ यार मैं, आप पीछे मत बोलिए। हाँ, चलिए छोड़िए, नहीं कही आप बताइए, आपने क्या हुआ है? इनके साथ बैठेंगे, कितना आया? क्यों नहीं निकाला? कोई बात नहीं, लीव लीव, आप में से किसी ने किया? +3, वेरी गुड। आयरन का एक्स निकाला, किया। क्लोरीन का हमेशा -10, सबका सम ये सॉल्व करने से कितना आया? +3, लंडन +3। देखिए अपने आप को बदलिए, यही चाहिए सबसे। आप चाहे डजन मैटर रॉन्ग करिए, जो लोग खुद नहीं करते ना, शुरुआत ही नहीं करते, तो दे आर लूजर। सवाल गलत होने का नहीं है, कि करना तो चाहिए कम से कम। चलो भाई, ये +3 आ गया, वेल डन वेल डन वेल। अब इसकी बात करते हैं, इस आयरन की बात करते हैं, फैक्ट है इसका भी +3। निकाला आप लोगों ने इसका? नहीं निकला। एडीटीए का -4 होता है। अभी थोड़ी देर पहले आपको एडीटीए का स्ट्रक्चर बताया था, -4 चार्ज था उसमें। एडीटीए का -4 होता है। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं एडीटीए का, सबका सम ये वाला है। इसको सॉल्व कर लीजिए, +3 आएगा। देखो फिर किसी से पूछना, आप नोट्स क्यों नहीं देख रहे हैं? हमें को डाउट होगा, हम नोट्स में देख लेते हैं, बात करें। कोबाल्ट का निकालते हैं यहाँ, +3। कोबाल्ट का आपने एक्स लिया, अमोनिया का 0 होता है, अमोनिया इज चार्जलेस। ब्रोमाइड का -1 होता है, और सल्फेट का -2 होता है। सबका सम 0, सॉल्व करने से कितना आता है? +3। ठीक है। क्रोमियम का हमने एक्स माना, ईएन का 0 होता है। देखो अभी ईएन का स्ट्रक्चर बना, ईएन पे कोई चार्ज ही नहीं है। अगर आप देखेंगे ईएन पे कोई चार्ज नहीं है, वो 0 है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, सबका सम ये वाला चार्ज। सॉल्व कर लीजिए, +3। ये नहीं आएगा ना, तो आगे आईयूपीएससी नहीं आएगी, आइसोमेरिज्म नहीं आएगा, और आगे वीबीडी भी नहीं आएगी। जिससे कोई डाउट हो बोले, अब डिस्कशन तो आप करना हो। कुछ नहीं, छोटी बातें हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मीन्स चार्ज निकालना, वो बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो ऑक्सीडेशन नंबर को हम चार्ज कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फिनिश हो गया। अब घर जाके इसकी प्रैक्टिस करनी है जितनी कर सकते हैं, क्योंकि आईयूपीएससी में इसका रोल रहेगा। इससे कुछ कॉपी करना करो फटाफट जल्दी। फिर इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। नोट कर लें सब लोग, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिए आपको सिखाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। इसके बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी है। कई लोग क्या करते हैं, देखो यार सुनिएगा, कई लोग कोऑर्डिनेशन नंबर में ना नंबर ऑफ लाइगेंड्स को गिन लेते हैं। यहाँ देखो सब बच्चे, कई लोग कहते हैं, जैसे इसने पूछा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो 6 कह देंगे सीधा। ठीक है, 6 यहाँ पे राइट आंसर है, 6 यहाँ पे राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लाइगेंड्स नहीं होता, नंबर ऑफ डोनर साइट्स होती है। क्या होती है? नंबर ऑफ डोनर साइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें डोनर साइट्स देखी जाती है, वो भी सिग्मा डोनर साइट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर ऑफ सिग्मा डोनर साइट्स। एक मिनट ध्यान दीजिएगा। जैसे किसी ने पूछा इसका इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। अब देखो आपके सामने क्या हो रहा है, ये लाइगेंड क्या कर रहा है, ये एक, इसके पास एक डोनर साइट है, इसके पास 6 लाइगेंड है, तो 6 डोनर साइट्स होंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। अब लिखेगा नहीं, मैटर ऑफ चांस, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स ये है। देखो अभी हम ईडीटी के बारे में आज बहुत बात कर रहे थे, देखा था आपने ईडीटी क्या कर रहा था? अकेला ईडीटी आयरन को 6 पेयर दे रहा था, इसके पास 6 डोनर साइट थी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। बस लाइगेंड्स मत गिनिएगा, सिग्मा डोनर साइट्स गिननी है स्पेशली आपको। जैसे मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स वो ले लेते हैं, वो कॉम्प्लेक्स इस तरह से, वो कॉम्प्लेक्स ऐसे है। देखो इसमें क्या स्पेशल है, ऑक्सलेट। एक ऑक्सलेट के पास 2 डोनर साइट होती है, 3 के पास कितनी हो गई? 6। 3 के पास हो गई 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। तो याद रखिएगा, इसमें लाइगेंड्स नहीं गिनने,
क्या गिननी है आपको? सिग्मा डोनर साइट्स। ये नोट कर लें प्लीज। आपको गिननी है सिग्मा डोनर साइट्स। आपको ये देखना है कि सेंट्रल मेटल के अराउंड कितनी सिग्मा डोनर साइट्स है। जितनी भी सिग्मा डोनर साइट्स सेंट्रल मेटल के अराउंड होती है ना, इसको केमिस्ट्री बोला जाता है, दैट इज टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर ऑफ सिग्मा डोनर साइट्स अराउंड सेंट्रल मेटल। Number of sigma donor sites around central metal in a complex is called its coordination number. Number of sigma donor sites around central metal in a complex is called its coordination number. हम उसे कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। देखो हमारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक स्टेज पूरी जाती है। कल हमारे काफी सारे बेसिक्स हो गए थे, आज भी हमने बहुत चीजें स्टडी करी। ये शुरुआत का हमारा सारा सेक्शन कंप्लीट हो गया और इसके बाद शुरू होती है आईयूपीएससी, आगे आइसोमेरिज्म है, वीबीडी है, सीएफटी है, अभी बहुत चीजें पेंडिंग है। लेकिन अभी यहाँ तक का भी जो पार्ट हुआ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको भी अप्लाई करने की जरूरत है। यहाँ तक इसके क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं, इसके प्रॉब्लम्स करेंगे तो आगे फिर बेनिफिट मिलता है। ठीक है ना? एक दो देखो बातें मैं और शेयर कर देता हूँ, एक दो चीजें और बता देते हैं। देखो ना, इसको सुनिएगा ध्यान से, ये तो कॉपी कर ही लिया। एक टर्म होती है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। देखो ना, सुनिए, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन किसको बोलते हैं? पॉलीहेड्रन। देखो ना, ध्यान देना, एक मैथमेटिकल टर्म है। ये हमारा पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जो इसका ये वाला पार्ट है ना, आपको पता है ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है। इसकी ना एक शेप होती है, शेप, एक पर्टिकुलर शेप होगी। जैसे इसकी शेप यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल है। मैं ऐसे वर्ड केमिकल बॉन्डिंग में सीखे थे, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। इसकी एक पर्टिकुलर शेप होगी, इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। पोली का मतलब है नंबर ऑफ, और हेड्रन मीन्स फेजेस। इसकी बहुत सारी फेसेस होंगी। क्या पता ये टेट्राहेड्रल हो, क्या पता ये ऑक्टाहेड्रल हो, देखेंगे, वो निकालना हम बाद में सीखेंगे। तो इसको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन भी कहते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। जैसे मैंने कल कहा था कॉम्प्लेक्स आयन, ये कॉम्प्लेक्स आयन भी है, तो मैं कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन भी कह सकता हूँ। तो ये टर्मिनोलॉजीज है एनसीईआरटी में, एक बार आप उनको रीडिंग करके देखो, उनको पढ़ो, वहां से कोई भी बेसिक क्वेश्चन में लेकर आओ। ठीक है? एक और देखो अल्टीमेट क्वेश्चन है, उसको भी डिस्कस कर देते हैं, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। देखो सब अटेंशन पे करना। मेरे पास ना एक कंपाउंड है, कॉपर सल्फेट। इसको ना अमोनिया के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। देखो सब बच्चे ध्यान से सुने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। इन दोनों की आपस में रिएक्शन हो रही है, इनको हमने 1:4 में मिलाया है। यहाँ पे एक कंपाउंड बना, हमें नहीं पता वो कंपाउंड कौन है, वी डोंट नो, बट कंपाउंड कंटेनिंग कॉपर, ये पक्का है इसमें कॉपर था। देखो सब सुनो ध्यान से, जो भी बना उसमें कॉपर था। अब हमने उसमें H2S गैस पास की, H2S गैस। आपको पता है कॉपर की क्वालिटी होती है, कॉपर जब H2S गैस से मिलता है ना, तो कॉपर सल्फाइड बनता है, और कॉपर सल्फाइड ब्लैक कलर का होता है। एक ब्लैक पीपीटी है, ये बड़ा फेमस ब्लैक प्रेसिपिटेट है। अब सुनो, जब हमने इसमें H2S पास की, कोई ब्लैक पीपीटी नहीं बना, नो पीपीटी फॉर्म्स। देखो सुनो, नो पीपीटी फॉर्म्स, ये बहुत बड़ी बात है, पीपीटी बना, जबकि उसके पास कॉपर था, और कॉपर की ये प्रॉपर्टी थी। ना क्वेश्चन अराइजेस व्हाई, बताओ ऐसा क्यों हुआ, पीपीटी क्यों नहीं बना? क्या कॉम्प्लेक्स? पूरी बात ठीक से बताओ। ओके ओके ओके, या राइट, यस, वेल डन, बिल्कुल सही बात है। ये जो कॉपर होगा ना, ये 100% ब्रैकेट के अंदर होगा, ये बाहर नहीं होगा। इसका मतलब ये फ्री नहीं है, ये अंदर बिजी है। देखो यहाँ पे फंसा हुआ है, बिल्कुल सही बात है, शी इज राइट है। कॉपर ना ब्रैकेट के अंदर है, कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, फ्री नहीं है। हाँ, अगर कॉपर यहाँ बैठा होता तो गारंटी से ब्लैक पीपीटी बनता। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। कंपाउंड के पास कॉपर है लेकिन रिएक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब कॉपर कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, कहीं इंगेज है, कहीं ट्रैप्ड है, और वो कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, उसके अंदर फ्रीडम नहीं है, इसलिए वो कॉपर सल्फाइड बना ही नहीं पा रहा, नो ब्लैक पीपीटी फॉर्म्स। तो इसको कॉपी कर लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन को आप सर्च करो, ऐसे क्वेश्चन आप लेकर आओ, बार बार आपसे कहते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम आप डिस्कस करिए, नोट कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये शुरू का सारा बेसिक्स हमारा पूरा हो गया। ठीक है, कोई भी यहाँ से क्वेश्चन होगा आप लेकर आइएगा।